गठबंधन की आड़ में ठगबंधन का राज, सबने मिलकर लूट ली लोकतंत्र की लाज। गंदी हुई राजनीति, विकृत हुआ समाज, हर वानर को चाहिए किष्किंधा का राज। एक जबरदस्त ये जो उक्ति है भारतीय राजनीति को लेके कवि की, उससे आज का द पार्लियामेंट कार्यक्रम शुरू करते हैं हमारे उल्लुओं वाली सभा के बीच। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में चुनाव जो है वो अलग मोड में चल रहा है। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया भारत आदिवासी पार्टी को, यानी कि राजकुमार रोत को, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार ही फरार हो गया बांसवाड़ा में। बसपा जो अशोक गहलोत के बेटे के सामने अपनी पुरानी दो जो है वो मर्जर का बदला लेना चाह रही थी, बसपा के प्रत्याशी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। नाम लाल सिंह है, सफेद हो गए बसपा के प्रत्याशी वहां जाके। कांग्रेस, उनका कहना है कि हमारी मांगे मान ली गई। ऐसे में बसपा के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो ठगे से रह गए हैं एक बार फिर से अशोक गहलोत के द्वारा, क्योंकि 2019 में भी यहां बसपा के प्रत्याशी ने सरेंडर कर दिया था इसी जालोर में। यही नहीं, 2023 के विधानसभा चुनाव में भीनमाल में भी बसपा के प्रत्याशी ने नाम वापस खींच लिया था। ऐसे में बसपा के लिए सरेंडर कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बसपा के प्रभारी वहां थे हरीश चंद्र सिंह गौड़, उन्होंने मीडिया के सामने साफ कहा कि फिर आप, चूंकि लाल सिंह राठौड़ का बयान था कि भाजपा कांग्रेस दोनों ही राजपूतों को टिकट नहीं दे रही है, और हरिश्चंद्र सिंह का यह कहना रहा कि अब क्यों ही बसपा भी राजपूत समाज को टिकट देगी, क्योंकि जो मर्जर रहा वो राजेंद्र गुढ़ा के वक्त में पहला मर्जर हुआ जिसमें गिरिराज मलिंगा भी थे, सेकंड मर्जर भी राजेंद्र गुढ़ा के नेतृत्व में हुआ, और फिर ये जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ जो हुआ है, इसको लेके बसपा क्या विचार करेगी ये तो बसपा तय करेगी। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति में चीजें बड़ी अलग तरीके से चल रही हैं। मतलब इस बार इतना दल बदल, जैसे कि राहुल कसवा भाजपा से कांग्रेस में जाके टिकट पा गए, जैसे कि प्रहलाद गुंजल भाजपा से कांग्रेस में जाके टिकट पा गए, जैसे कि ज्योति मिर्धा भाजपा में जाके टिकट पा गई, चुनाव हारी, फिर दोबारा टिकट मिल गया। तो जो शुचिता और नीति वाली बातें हैं वो किसी पार्टी में खरी नहीं है। ऐसे में जनता जो है, मैं अगर उल्लेख करूं नीति शतक का, जो कि अगर आप हमारे देश में चाणक्य नीति का खासा प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन भर्तरी जो कि उज्जैन के बड़े राजा थे, उन्होंने नीति शतक लिखा है। 3 शतक लिखे हैं, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो नीति शतक में भर्तरी राजनीति के लिए कहते हैं वारांगना नेव नित नीति निपुण, यानी कि वेश्या की तरह है, हर बार नए अधर पल्लव से लगती है राजनीति। तो यहां जो ये बदलाव हो रहे हैं, खास करके आप बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला की भी, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्वीट डाला कि हम राजकुमार रोत का समर्थन करते हैं। रंधावा के ट्वीट के बाद वहां के जिलाध्यक्ष और वो भी जो आलाकमान का आदेश होगा वो मान्य होगा, लेकिन आप नतीजा देखिए कि प्रत्याशी ही गायब हो गया। 3 बजे तक का समय था और लौटा नहीं। जालोर में सर्वाधिक 13 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए हैं अंतिम दिन तक। मतलब कि मैं लगातार कहता रहता हूं कि ये जो हुक्म कि मेरे पास आए कोई, और रूट सिर्फ इसलिए रहे हैं कि मनाए कोई। लाल सिंह राठौड़ ने भी ये कहा कि हमारी मांगे मान ली गई। हालांकि जालोर में अगर अब दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के इतर बात करें तो भारत आदिवासी की पार्टी के प्रत्याशी भी वहां मौजूद है। नाम ओटाराम, रोहिन ओटाराम मेघवाल है, जो कि आईजी रह चुके हैं जेल महकमे में, और अशोक गहलोत से अदावत के चलते वीआरएस लेके 2013 में और 14 का लोकसभा चुनाव जालोर से लड़ा था। 30,000 के आसपास उनके वोट आए थे। ओटाराम पे बड़ा दबाव आया बैठने के लिए, और कहा गया कि आप नामांकन वापस लीजिए। तो वो, चूंकि उनका ये कहना था कि भाई बसपा से वो टिकट लाने वाले थे, लेकिन लाल सिंह राठौड़ उस टिकट को ले आए। ऐसे में वो भारत आदिवासी पार्टी से टिकट लेके आए। बड़ा दलित चेहरा है जालोर सिरोही का। अब जैसी आज हमारी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि यह हमेशा से होता आया है, SC ST वर्ग को इसी तरीके से यहाँ के लोगों ने ठगा है। उनकी पीड़ा जायज है निश्चित तौर पे, और उनकी बात पे गौर करना भी बनता है कि जालोर सिरोही का इलाका, जहां अशोक गहलोत की जो पॉलिटिकल डिजाइनिंग है, उनकी जो टीम है, उसकी मैनेजमेंट की दाद देनी पड़ेगी निश्चित तौर पर, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ है, पुखराज पाराशर है, कि वो वोट वाला गणित उसको छोड़िए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन अवसर जो देना है लोगों को, कि आप अवसर ही ना दिया जाए,
तो क्या यह जो ठिठका हुआ सा इलाका है, 36% SC ST है, 2011 की जनगणना के अनुसार 7.5-8 लाख के आसपास वोट होते हैं, ये कम नहीं है। 23 लाख के आसपास वोट है, 22,97,000। ऐसे में इस सीट पे SC ST वर्ग क्या अब कांग्रेस की ओर जाएगा या वो किसी और विकल्प की ओर जाएगा? साथ ही एक और प्रत्याशी का उल्लेख करना मैं समीचीन मानता हूं, नाम शकूर राणा है। कांग्रेस ही के NSUI के जिलाध्यक्ष रहे हैं और बागी हुए हैं। शकूर राणा से भी बात हुई, शकूर राणा कह रहे हैं कि साहब वो बैठेंगे नहीं, वो भी गायब हो गए, 3 बजे बाद ही फोन ऑन हुआ। ओटाराम रोहिन जिनके समधी हैं परसराम मोरदिया, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, कह रहे हैं खूब दबाव आया, लेकिन मुझे पता था कि ये चीजें की जाएगी। 2019 में रतन देवासी जब चुनाव लड़ रहे थे तो ओटाराम रोहिन को मनाया गया कि आप चुनाव मत लड़िए, सरकार है कांग्रेस की, ये वो तमाम चीजें। लेकिन उस वक्त टिकट ले आए भागीरथ बिश्नोई, जो कि डमी कैंडिडेट थे रतन देवासी के, और जैसे ही रतन देवासी का नामांकन हुआ, भागीरथ बिश्नोई ने नामांकन वापस ले लिया। और ऐसा ही दोबारा लाल सिंह राठौड़ ने किया है। इसके पीछे की कहानी विचार करना बनता है कि राष्ट्रीय पार्टी बसपा अपने प्रत्याशी पे भरोसा करती है और प्रत्याशी इस तरीके से तमाम वोट बैंक को किनारे रखते हुए बड़ी राजनीतिक पार्टियों से प्रिविलेज पाते हैं। लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ जो खेल हुआ वो बांसवाड़ा में हुआ है कि बांसवाड़ा में प्रत्याशी गायब हो गया। अब पार्टी ने उस प्रत्याशी का निष्कासन जरूर कर दिया है, लेकिन वो चुनाव तो लड़ेगा, उसका सिंबल रहेगा और ईवीएम में नाम रहेगा। तो यह जो चीजें हैं खास करके लोकसभा चुनाव में कि किस तरीके से नाम वापसी के अंतिम दिन, यानी कि दूसरे चरण की नाम वापसी के अंतिम दिन तमाम चीजें किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई हैं। यही नहीं, आप ये देखिए कि नागौर वाले जो चुनाव में अगर अपन देखें तो हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आमने सामने हैं। ज्योति मिर्धा का यह कहना है कि हनुमान बेनीवाल की डिग्री फर्जी है, उनका उन पे आरोप है। आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन पब्लिक को अवसर देने की जो चीज है कि आप कैंडिडेट्स को, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार आरोप लगाते रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, और वो खुद एलिफेंट ट्रेडिंग, एलिफेंट ट्रेडिंग, एलिफेंट ट्रेडिंग, यानी कि हाथी को अपने पक्ष में लाते रहे हैं। तो इसे मानना होगा कि पॉलिटिक्स के जादूगर हैं अशोक गहलोत, और उन्होंने जादू में जिस तरीके का कमाल दिखाया है वो निश्चित तौर पर बसपा के वोट बैंक को क्या मैसेज देगा और उनमें क्या भावनाएं पोषित करेगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि जालोर सिरोही सीट पे अब जो है वो SC ST का एक बड़ा वोट बैंक, क्योंकि बसपा का प्रत्याशी जब भी लड़ा 2004 में बहुत कम वोट पड़ा करते थे, लेकिन वहां जो प्रत्याशी थे काटीवाल, जिनका सरनेम था मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अच्छा वोट लिया था, 25-26 हजार के आसपास वोट लिए थे। 2014 में जब ओटाराम रोहिन, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो जब लड़े थे तो 30,000 वोट लिए थे। 19 में प्रत्याशी सरेंडर हो गया और 23 में भी बसपा का प्रत्याशी सरेंडर हो गया है। तमाम चीजें, लोकतंत्र जो है वही कह रहा हूं कि भाई हर वानर को चाहिए किष्किंधा का राज। आपकी मांगे मनाने का, मानने का, है ना, कि वही मैंने आप कहा कि ये जो हुक्म के मेरे पास आए कोई, रूठ इसलिए रहे हैं मनाए कोई। बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हो गए नाराज होके, उन्हें बैठाया गया है। अब किस चीजों का इस्तेमाल किया गया, 3-4 चीजें हैं जिसमें साम, दाम, दंड और भेद, है ना। तो दंड का तो अवसर बचता नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी में अब थोड़ा व्यवस्था ठीक है। भेद वाला मामला, क्या आपके पास कोई सीडी-वीडी हो और उससे आप प्रेशर बनाए तो है, या फिर दाम और समझाइश, समझाइश किस बेस पे। और चूंकि जालोर सिरोही की सीट पे अब लाल सिंह राठौड़ को लेके बसपा के प्रत्याशी प्रभारी का यह कहना है कि वो बिक गए हैं सीधे, तो लोग विचार करेंगे, लोग अपनी बात कहेंगे और लोगों के पास वे ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी है। निर्णय वो 5 साल में एक बार लेते हैं, ये बात अलग है। निर्णय लेने की आजादी उनके पास एक ही बार आती है। तो यह सारा जो चुनाव है अब अलग मूड, मोड और जोन में है। दूसरे चरण की सीटों पे बात करनी बनती है। और अगर इस बातों के बीच में अगर अपन बाड़मेर का जिक्र नहीं करें, जहां भाजपा कांग्रेस दोनों एक नजर आ रही है यहाँ पे कि किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी को रोका जाए, तो दोस्तों बाड़मेर जो लोकसभा क्षेत्र है उसका 71,000 वर्ग किलोमीटर का लोकसभा क्षेत्र है। आपको जान के हैरत होगी कि बाड़मेर बेल्जियम देश का दुगना है, श्रीलंका से बड़ा है, भूटान से बड़ा है। यही नहीं, दुनिया के 133 देश बाड़मेर के क्षेत्रफल से छोटे हैं। ऐसे में वहां का सांसद बनना, क्यों बनना, इतनी मारामारी क्यों है? मैं कहता हूं लोकतांत्रिक राजा के 4 धर्म, पहला राजा बनना, दूसरा राजा बने रहना, कुमार विश्वास
ने कही ये बात। तीसरा धर्म है किसी और को राजा नहीं बनने देना, और चौथा कोई और राजा बने तो उसके खिलाफ कोशिशें करके उसे निपटाने का पूरा प्रयास करना, देशद्रोह का आरोप लगा दो किसी तरह का। तो यही कोशिश राजकुमार रोत के साथ उनकी जिस तरह से शिकायतें हुई, ऊंट से पशु क्रूरता, यही कोशिश रविंद्र सिंह भाटी के साथ। तो भाटी जो है वो रुक नहीं रहे हैं, नाम भी वापस नहीं हुआ है। ऐसे में अब बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणीय हो। कैलाश चौधरी बिल्कुल खामोश है, चर्चा में उम्मेदाराम भाटी के बीच में एक जरूर चर्चा का मामला बन रहा है। तो बाड़मेर गर्मी के लिए भी पहचाना जा रहा, तो बड़ा तप रहा है। तो यह जो इतना बड़ा इलाका है, और बाड़मेर को आप देखेंगे तो बहुत अलग तरह की डेमोग्राफी वाला लोकसभा क्षेत्र है। मसलन कि आप जालोर सिरोही की बात करें तो जालोर सिरोही में बांध और कुएं दो ही तरीके से सिंचाई होती हैं, दो ही तरह की डेमोग्राफी है, मतलब एक जैसी फसलें हैं, एक जैसे लोग। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर बिल्कुल अलग है। उसका सिवाना बालोतरा वाला बेल्ट देखेंगे तो अलग तरह के, अलग विचारधारा, अलग वेशभूषा, अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां। लेकिन आप शिव चले जाएंगे तो सूखा इलाका है। सिवाना में कुएं से सिंचाई होती है, शिव में सूखा है। आपका नाचना जैसलमेर इंदिरा गांधी कैनाल से सरसब्ज है। आपके यहाँ पे सोलर एनर्जी है, आपके यहाँ पे पेट्रोलियम एंड गैस है, आपके यहाँ पे माइंस है, आपके यहाँ पे तमाम चीजें जो है वो अलग तरीके से देखी जा रही हैं। तो वहां आपको सीधे तौर पे सोचना चाहिए कि वहां अलग बिल्कुल बाड़मेर जैसलमेर में बिल्कुल अलग जो है वो डेमोग्राफी एंड लाइफस्टाइल है। वेशभूषा के मामले में देख लीजिए, बोली के मामले में देख लीजिए, भाषा के मामले, तो बहुत बड़ा एरिया। मैं कह रहा हूं श्रीलंका से बड़ा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास जितने पावर हैं उससे कहीं इन्फ्लुएंसिव यहां का सांसद होता है, और वो भी तब जबकि यहाँ तेल है, गैस है, यहाँ पे दूसरी माइंस हैं, यहाँ पे कोयला की खदानें हैं, लिग्नाइट की गिरन माइंस में। तो राजस्थान के अर्थतंत्र में बहुत बड़ा योगदान बाड़मेर का है। बस यही खेल है, उस अर्थतंत्र को में हिस्सा किसे ठेका मिलेगा, किसे दिया जाना है, यह तय करना यहां बड़ा बड़ा मौका मिलता है पार्टियों को। और किसे नहीं दिया जाना है यह भी तय करना सबसे बड़ी बात है। किसे नौकरी दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी, फैक्ट्रियों में कौन लगेगा। बड़ी कंपनियां यहां है, तो इसे अरब कहा जाए राजस्थान का तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रिफाइनरी से बहुत बड़ा रेवेन्यू राजस्थान सरकार को आ रहा है, और वहां पे एक बड़ा लेबर और तमाम चीजें जो है उसमें बाड़मेर में, तो इसलिए चुनाव जो है वहां अलग स्टाइल का है। अब सत्ता का ये है ही, किसी और को राजा मत बनने दो, किसी और को मत आने दो। तो दोनों पार्टियां अब, या दोनों पार्टियों के लोग बेसिकली विचारधारा तो अलग अलग हैं। वीरेंद्र शास्त्री बुलाए गए हैं, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भविष्यवाणी कर दे, कोई पर्चा निकाल दे, लेकिन जनता जो है वो क्या निर्णय लेगी बाड़मेर में, बड़ी बात है। तो बड़ा वृहद विशाल क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बूथ बाड़मेर जैसलमेर में है, वोटों की संख्या ज्यादा नहीं है। वोट सबसे ज्यादा अगर वोट किसी लोकसभा क्षेत्र में तो उसका नाम पाली है, सबसे और सेकंड नंबर पे जो है वो आपका जालोर सिरोही है, और अगर देखें तो सबसे कम दौसा में है। यह अलग अलग तरह का विचार, अलग तरह की डेमोग्राफी, अलग तरह का वोटिंग माइंडसेट, लोगों का माइंड अलग अलग तरह का सब जगह है। तो कुल मिला के अब राजनीति जो है वो राजस्थान की दूसरे चरण वाली सीटों पे प्रभावी होने लगी है। राहुल गांधी की सभा है बीकानेर में, राहुल गांधी फिर जोधपुर के फलोदी में भी सभा करेंगे। कांग्रेस के भी बड़े नेता आने लगे हैं। तो तमाम चीजें क्या सोचते हैं आपके राजकुमार रोत अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है, भले ही पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया, लेकिन कहां जाएगा वो? वोट तो कटेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ लोग जो आदतन कांग्रेसी हैं, जो जिनका पंजे पे ही ठप्पा पड़ता है, वो कहां वोट करेंगे। पार्टी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन सिंबल उनका बना रहेगा, चुनाव वो लड़ेंगे, तमाम चीजें हैं। निष्कासित कर दिया, इसका अर्थ है कि अगर वो जीत गए तो फिर क्या निर्णय रहेगा, तमाम बातें अपन बाद में करेंगे। आपसे अपील है कि आपने थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे पार्लियामेंट कार्यक्रम को आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।